वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। देखना मेरे बच्चे, आपको याद होगा ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का शायद मैं 18th लेक्चर डाल रहा हूँ। और ये जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं जो बहुत लंबे थे, उसका ये लास्ट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सोच लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड में तो इसमें से एक एप्लीकेशन जरूर आती है। तो इस पूरे लॉ को आपको पढ़ना है, प्रूफ भी करा देंगे। एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम फाइनली इस पर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक तो मैंने कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस किया था और दूसरा हमने गॉस लॉ को डिस्कस किया था। तो जो बायोट-सेवर्ट लॉ है वो इक्विवेलेंट किसके था? कूलम्ब्स लॉ के। और जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो इक्विवेलेंट किसके है? हमारा गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो इनफैक्ट क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ? इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, आगे भी बहुत काम आएगा। तो इसको मैं एक एक पॉइंट लेके बहुत आराम से डिस्कस करता हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। तो सबसे पहले मैं बेटा बात करता हूँ, जरा ध्यान देना। एम्पियर सर्किटल लॉ किसके इक्विवेलेंट पता है? ये है इक्विवेलेंट टू गॉस लॉ। पता होगा आपको इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इनफैक्ट हम इस्तेमाल क्यों करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ का? आप ध्यान देना, क्या होता है, पहले क्या होता था, हम कूलम्ब्स लॉ में हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच या मोर देन 2 चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन निकालते थे वहां पे इस्तेमाल करते थे। बायोट-सेवर्ट लॉ में हम स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। अब वो मान लो मोर देन वन, एक मान लो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, या बहुत सारी करंट्स हमारी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हैं, उसके कारण किसी भी पॉइंट पे हमें जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले मैं बेटा बात करता हूं कि इनफैक्ट इसका स्टेटमेंट क्या है। समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे ध्यान देंगे। स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है बेटा? ध्यान देना। मान लो हम एक कोई इमेजिनरी लूप लेते हैं। इस लूप को हम क्या कहते हैं? एम्पीरियन लूप। उसमें याद होगा हम गॉसियन सरफेस की बात करते थे, याद है? तो यहां पे एम्पीरियन लूप है और बहुत सारी करंट इसके अंदर से भी पास हो रही है, लाइक दिस। ओके, ठीक है बेटा, इस तरीके से ये करंट मान लो I1 है, दिस इज I2, दिस इज I3 एंड दिस इज I4, ठीक है? और कुछ करंट इधर से भी जा रही है, दैट इज I5, ठीक है मेरे बच्चे? आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। जैसे हमने एक एम्पीरियल लूप ले लिया, एक करंट I1 है, दिस इज I2 है, दिस इज I3, दिस इज I4 एंड दिस इज I5। इसका मतलब क्या है? डॉट का मतलब करंट बाहर आ रही है, क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रही है। और ये जो मेरे बच्चे हैं, हम इसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एम्पीरियन लूप। समझ गए? तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ का? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या चीज होती है लाइन इंटीग्रल? समझना, यहां पे मैं बात कर रहा हूं स्टेटमेंट में, मैं आपको पहले समझा देता हूं, स्टेटमेंट लिखता हूं। क्या है? लाइन
इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम लिख देते हैं इंटीग्रल, फाई इंटीग्रल मीन्स क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, ये बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स total current passing through that amperian loop, total current passing through that amperian loop, mu naught times total current passing through that amperian loop. Suppose this is loop 1 and this is मेरे बच्चे loop 2, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो पहले मैं फॉर लूप 1 की बात करता हूं, तो स्टेटमेंट क्या आएगा? फॉर लूप 1 की बात करें तो फाई इंटीग्रल बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, ये होगा म्यू नॉट टाइम्स, देखिए कितनी करंट पास हो रही है, 1 2 3 4, ये बाहर है, बाहर वाली करंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना, ये करंट अंदर जा रही है, ये बाहर निकल रही है, तो जो बाहर निकल रही है उनको हम प्लस लेंगे। क्यों लेंगे बताऊंगा मैं, I1 प्लस I2 प्लस I4, और ये करंट हमारी होगी माइनस I3। क्यों, इसका रीजन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में जा रही है आपने सबको प्लस ले लिया, वो गलत होगा। क्यों प्लस, कब प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फॉर लूप 2 की बात करें तो फाई इंटीग्रल बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में क्या होगा बेटा? देखिए मेरे बच्चे, इसमें कितनी करंट अंदर है, 1 2 3, ये बाहर है, बाहर को आप कंसीडर नहीं करेंगे, तो सिर्फ अंदर वाला आएगा, तो म्यू नॉट टाइम्स। अब देखिए ये करंट बाहर है, जो बाहर वाली है प्लस, तो दैट इज I2 तो प्लस होगा, माइनस I1 माइनस I3, दिस इज I3, I4 I5 कंसीडर नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? तो एक तो ये है और एक हमारा, देखिए मेरे बच्चे, दिस वन, तो दिस इज व्हाट, इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किट एनालिसिस, जो इक्विवेलेंट किसके है, गॉस लॉ। क्योंकि गॉस लॉ क्या कहता था कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस इक्वल टू 1 by epsilon naught into total charge enclosed by that Gaussian surface। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यहां पे ये चीज है। अब बात सबसे बड़ी चीज जो आती है वो हमें ये देखना है कि इसको हमने माइनस क्यों लिया, इनको प्लस क्यों लिया, इसको प्लस लिया है, इन दोनों को माइनस हमने क्यों लिया। तो कब हम प्लस लेंगे, कब हम माइनस लेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, जैसे मैं छोटा सा आसान सा जवाब देता हूं कि मान लो ये हमारा एम्पीरियन लूप है और ये करंट जा रही है, ओके। अब इस केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्लस होगा या माइनस होगा। पहले समझना, इसके कारण जो फील्ड होगी वो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, समझ गए होंगे, ये होगी राइट हैंडेड थंब रूल लगा दिया, अरे भाई राइट हैंडेड थंब रूल लगा दिया, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देना, इस लूप को अगर हम देखें तो इसमें एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, तो दैट इज डीएल, स्मॉल एलिमेंट्री, और बी का डायरेक्शन क्या होगा, इस लूप के ऊपर टेंजेंट, टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट भी इधर ही आएगा। तो इस केस में मेरे बच्चे जो बी पैरेलल होगा किसके, डीएल के, तो जो बी डॉट डीएल आएगा वो क्या होगा मेरे बच्चे, फाई इंटीग्रल ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा,
और कॉस क्या हो गया 0, क्योंकि थीटा क्या हो गया इस केस में 0। कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये वैल्यू हमारी ये आ गई और ये वैल्यू है पॉजिटिव। समझ गए, समझ गए मेरी बात। दूसरी चीज, अगर हम इसी में करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दें, समझना, बस करंट का डायरेक्शन हमने नीचे कर दिया, तो अब जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे नहीं होंगी, ऐसे होंगी, मींस फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। तो अब अगर डीएल लेते हैं तो देखो ये तो चीज हमारी डीएल हो गई, लेकिन बी का डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा, तो इसका अपोजिट क्या हो गया बी का डायरेक्शन। तो इस केस में बी जो होगा वो एंटी पैरेलल है डीएल के। थीटा कितना हो गया 180, और जब थीटा 180 है तो कॉस 180 क्या होता है बेटा -1। तो अब जो हमारा फाई बी डॉट डीएल आएगा वो क्या आएगा मेरे बच्चे, फाई इंटीग्रल बी डीएल और कॉस 180 आएगा। इतनी सी वैल्यू क्या आएगी हमारी नेगेटिव। तो इस केस के लिए कि फाई इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या आएगा मेरे बच्चे म्यू नॉट आई, क्योंकि सिर्फ एक ही करंट पास हो रही है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। लेकिन अगर इस लूप की बात करें तो इस लूप के अंदर क्या होगा, फाई बी डॉट डीएल कितना आएगा मेरे बच्चे म्यू नॉट, और ये वैल्यू आएगी हमारी -1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से मैं समझा देता हूं, जैसे जो हमने बताया था। देखिए, जैसे मान लो ये एम्पीरियल लूप है और क्रॉस है करंट, तो क्रॉस का मतलब ये तो देखो एम्पीरियल लूप हो गया, डीएल तो इधर हो गया और बी का डायरेक्शन इधर। अरे करंट अंदर है ना, करंट अंदर है तो ये आया ना बी का डायरेक्शन, तो ये डीएल का डायरेक्शन आया और ये बी का डायरेक्शन आया। तो इस केस में जो एम्पियर सर्किट चल रहा होगा फाई बी डॉट डीएल बोले मेरे बच्चे म्यू नॉट माइनस आई। ठीक है बेटा, अब देखिए अगर हम डॉट लेते तो जैसे हमने ये ले लिया तो ये तो लूप हो गया और डॉट हमने ले लिया करंट, तो अब क्या होगा डीएल तो इधर हो गया और अब बी का डायरेक्शन भी क्या आएगा, देखो यही तो आएगा हमारा टेंजेंट, तो बी का डायरेक्शन ये हो गया मेरे बच्चे। तो इस समय बी जो हमारा है वो पैरेलल है डीएल के। पहले क्या था बी एंटी पैरेलल था डीएल के, तो यहां थीटा 180 था, यहां थीटा क्या है 0 है। तो इस केस के लिए अगर हम देखें तो फाई बी डॉट डीएल क्या आएगा मेरे बच्चे म्यू नॉट और आई, प्लस का आया वो क्या आया माइनस का। अब देखिए आसान तरीका बताता हूं मैं, देखो इसमें ये है तो डीएल के अगेंस्ट, इसमें ये है तो डीएल के डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने इसको प्लस लिया और इसको क्या लिया हमने माइनस लिया। तो बात समझ में आ गया कब हम प्लस लेते हैं कब क्या लेते हैं माइनस लेते हैं। अब हम इसको प्रूफ करें तो देखते हैं क्या हम इसको प्रूफ कर पाएंगे और कैसे प्रूफ करेंगे ये देखना है। जैसे देखिए ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी के। देखिए हमें प्रूफ करना है, स्टेटमेंट क्या था बेटा, देखिए अभी मैंने लिखा था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा म्यू नॉट और सिग्मा आई। तो सिग्मा आई क्या है यहाँ पे आई के बराबर, क्योंकि एक ही करंट पास हो रही है मेरे बच्चे, तो आप इसको लिख सकते हो म्यू नॉट आई। अब ये तो स्टेटमेंट हो गया, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे समझना, बहुत आसान सा है। सबसे पहले इसको उठाओ और ये प्रूफ कर दो। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इसके अकॉर्डिंग, इसका रेडियस क्या है बेटा स्मॉल आर, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाई
बी डॉट डी एल सभी जानते हैं, ए डॉट बी क्या होता है मेरे बच्चे, ए बी कॉस थीटा होता है, बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है मेरे बच्चे, इस केस में अभी आपने कहा कि बी पैरेलल है डीएल के, तो थीटा 0 और कॉस 0 1 हो गया, तो ये वैल्यू 1 हो गई ना। अरे भाई ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई ना। तो इस केस में क्या है मेरे बच्चे कि फाई बी डॉट डीएल, फाई इंटीग्रल बी और डीएल। अब देखिए चूंकि ये सेंटर से पास हो रहा है कॉइल के, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। तो बी को हम क्या कर लें बेटा, बाहर, फाई इंटीग्रल डीएल। इसका मतलब होता है इसका टोटल लेंथ एम्पीरियल लूप का, क्योंकि एम्पीरियल लूप क्या है हमारा, सर्कुलर है, तो लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर होगी। इट मींस फाई इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या है मेरे बच्चे, बी इंटू 2 पाई आर, हमेशा आएगा सर्कुलर लूप की बात करेंगे तो बी की वैल्यू आप जानते हो। वायर के कारण आर डिस्टेंस पे, ये इनफाइनाइट वायर है, फील्ड क्या होती है, याद करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर होती है मेरे बच्चे, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो रख देते हैं बी की वैल्यू, कितना आया बेटा, म्यू नॉट 4 पाई 2 आई बाई आर और इनटू 2 पाई आर से आर गया, 2 पाई से 2 गया, 2 से 2 गया, कितना बचा, म्यू नॉट आई। अरे भाई यही तो आया, तो क्या प्रूफ कर दिया मेरे बच्चे कि फाई इंटीग्रल बी डॉट डीएल, फाई इंटीग्रल बी डॉट डीएल क्या है बेटा, म्यू नॉट और दैट इज आई। यही हमारा क्या था मेरे बच्चे, स्टेटमेंट था। तो मैंने आपको बताया कि इनफैक्ट एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है और किस तरीके से इसको प्रूव करते हैं, कहां कहां हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये चीजें मैंने आपको डिस्कस की। ठीक है मेरे बच्चे, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इसके पहले हम कुछ छोटे छोटे 1-2 प्रॉब्लम्स करवाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको मैं आपको बता दूं जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। मैंने आपको डिस्कस किया था कि कब हमें प्लस लेना है, कब हमें माइनस लेना है, एक एक को मैं लेके चलता हूं। देखिए पहले फर्स्ट की बात कर रहा हूं, तो इस केस में जरा ध्यान देना कि फाई बी डॉट डीएल क्या होगा, म्यू नॉट, करंट का देखना है प्लस और माइनस। देखिए बेटा, जिधर करंट है थंब उधर रख दो और फिंगर्स को इंसर्कल कर दो, तो अगर इसका सेंस ऑफ रोटेशन सेम है तो प्लस लिया जाएगा। जैसे देखो करंट ऊपर है और ये बिल्कुल सेंस ऑफ रोटेशन वही है, देखिए आप, जैसे ये है ना बिल्कुल सेम, तो I1 क्या होगा बेटा, प्लस, तो क्या आ गया हमारा I1। अब जरा I2 की देखें, ये लूप इधर है, I2 नीचे है, तो करंट इधर बिल्कुल सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो I2 भी प्लस लिया जाएगा। अब I3 की देखें तो देखो ये उल्टा आ रहा है, ये करंट ऊपर है, लूप इधर आ रहा है डीएल और करंट ऊपर है, एंटी पैरेलल, मींस I3। समझ गए, आगे चलिए। इस केस में क्या होगा, फाई बी डॉट डीएल म्यू नॉट। अब करंट देखो, देखो करंट डॉट है, डॉट मींस बाहर, तो रखोगे तो ये एंटी आ गया, देखो ये एरो इधर है और फिंगर इधर आ रही है, तो क्या होगा मेरे बच्चे, माइनस आई। अब इसको देखो, ये करंट इधर आ गई, ये डायरेक्ट, अब ये भी उल्टा ही है, देखो ये भी क्या है हमारा, उल्टा है। अरे उल्टा है ना, करंट ऐसे थोड़ा है, करंट अंदर है ना, तो आइडियल अपोजिट है, तो ये भी माइनस आई, मींस क्या आ गया बेटा, माइनस ट्वाइस म्यू नॉट आई। ठीक है मेरे बच्चे, इस केस में ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये किया जाएगा, तो ये तो हमारा लूप है, तो फाई बी डॉट डीएल, कम ऑन बोलो बेटा,
म्यू नॉट, देखो क्रॉस इधर है, थंब अंदर रख दिया, घुमा दिया, तो ये इधर आ रहा है और आपका फिंगर इधर जा रहा है उल्टा, तो क्या होगा माइनस आई, तो दैट इज माइनस I2। ठीक है मेरे बच्चे, इसको जरा देखिए, तो फाई बी डॉट डी एल बहुत आसान है ना मेरे बच्चे, म्यू नॉट। चलो अब मैं एक साथ लिखूंगा एक एक, इसका देखो डॉट है सेम डायरेक्शन में, डायग्राम देखना बेटा, तो प्लस आई, इसका अपोजिट देखो, डॉट बाहर है ना और ये इधर है, तो अपोजिट जा रहा है मीन्स माइनस आई, समझते रहे ना, इसमें जाओ, क्रॉस है ये भी माइनस आएगा, माइनस आई, इसको देखो डॉट, ये भी माइनस है, तो माइनस आई, तो ये माइनस और प्लस कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा माइनस ट्वाइस म्यू नॉट, ये हमारा। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं, आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो बहुत आसानी से ये चीजें हमारी समझ में आ जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स थे, आपने देखा होगा, जिनको मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दिया। थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट विषय के ऊपर। देखिए मेरे बच्चे, इस बार हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी एप्लीकेशंस विच आर रिलेटेड टू एम्पियर सर्किट लॉ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे के सीधे एप्लीकेशन ही एग्जाम में आएगी, समझ रहे हैं मेरे बच्चे, थोड़ा सा बड़ा है, 2 लेक्चर में आएगा पूरा टॉपिक। देखिए पहली एप्लीकेशन हमारी क्या है, एप्लीकेशन फर्स्ट, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड due to straight current carrying conductor of infinite length, एक चीज ध्यान देना, आपको याद होगा स्ट्रेट इनफाइनाइट लेंथ के कारण जो हमने r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, याद होगा वो क्या थी मेरे बच्चे, म्यू नॉट 4 पाई 2i बाई आर, याद होगा। लेकिन हमने इसमें इस्तेमाल किया था बायोट-सैवर्ट लॉ। डायरेक्टली आप कभी भी डेरिवेशन बायोट-सैवर्ट लॉ से नहीं करना, क्योंकि बेटा वो सिलेबस में नहीं था, वो मैंने करवा दिया था लेकिन सिलेबस में नहीं था, बट ये सिलेबस में है। यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, समझिए। देखिए जैसे मैंने एक वायर ले लिया और करंट है, अब हमें एक एम्पीरियल लूप लेना है, हमें क्या करना है, एम्पीरियल लूप लेना है इसके सराउंडिंग, जहां पे हर पॉइंट सर्कुलर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब वायर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हमारी कांस्टेंट होगी, हम उसको बाहर निकाल लेंगे। तो जरा ध्यान देना, हमने एक एम्पीरियल लूप ले लिया लाइक दिस, तो दिस इज व्हाट एम्पीरियल लूप। ठीक है मेरे बच्चे, समझना इस चीज को। r डिस्टेंस है, एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे दैट इज dl, और चूंकि करंट का डायरेक्शन इधर है तो फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, तो टेंजेंट डालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अब आप लगा दीजिए। तो पहले हम निकालेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा मेरे बच्चे, फाई बी डॉट डी एल, क्या था, फाई बी डी एल, कॉस 0 कितना हो गया 1, तो बी बाहर कर लिया, डी एल आप जानते हो, बी डी एल क्या होगा 2 पाई आर।
बात समझ में आ गई? चूंकि एप्लीकेशन है तो बहुत ही आसान है। स्टेटमेंट क्या कहता है? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? बोलो मेरे बच्चे कि फाई बी डॉट डीएल म्यू नॉट और आई क्यों? क्योंकि इसमें से एक ही करंट पास हो रही है। तो इसकी वैल्यू आपने निकाली तो क्या रख दें? बी इंटू 2πr म्यू नॉट आई। अरे भाई यही तो आया। तो b की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? म्यू नॉट बाई 2π और आई अपॉन आर। अब देखो ये वही चीज है जो मैंने वहां बताई थी। तो अगर हम 2 से 2 काट दें तो बेटा वही तो आई म्यू नॉट 2π और आई अपॉन आर। एक ही बात है। अब देखो कितना आसान सा था। अरे बात समझ में आ रही है? तो यहां से अगर हम देखें तो आई को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो बी इनवर्सली किसके है? आर। तो बी और आर में अगर ग्राफ खींचे तो कैसा आएगा बेटा? दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बी वर्सेस आर किसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया बेटा? इनफाइनाइट करंट कैरिंग जो कंडक्टर है उसके कारण आर डिस्टेंस पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली उसकी बात की। समझ में आ गई चीज? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो सर्कुलर लूप के लिए ये चीज हमेशा इसके बराबर आएगी, ऑलवेज। बार बार इसको निकालने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही? सर्कुलर एम्पियर लूप ले रहे तो हमेशा बी डॉट डी एल क्या आएगा? बी इंटू 2πr। जैसे गॉस थ्योरम में नहीं लेते थे ई इंटू 4πr क्या होता था हमारा? 4πr स्क्वायर एरिया होता था ना हमारा, ई डॉट डी एस। समझ गए मेरी बात? ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी जो मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये आएगा। एक बहुत आसान सी चीज मैं आपको बता दूं, एक नोट करके डाल देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए जरा भी। देखिए मेरे बच्चे, इसको मत भूलना। जैसे हम कहते हैं कि एक एम्पीरियल लूप है, ऐसे भी ले लो, जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, और एक डॉट करंट। यहां पे जो मीडियम हमारा है वो एयर जो है उसको रिप्लेस किया गया है मीडियम से। तो क्या होगा? तो जो फाई बी डॉट डीएल होगा, जैसे म्यू नॉट आई लेते थे तो म्यू नॉट चूंकि मीडियम है यहां पे तो म्यू नॉट और म्यू आर और इनटू आई, बस ये होगा यार। अगर एयर या वैक्यूम नहीं है, एयर को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे? मीडियम से। और म्यू आर को जानते हो क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। ये चीज जरूर ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे ये गलत कर जाते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? एक और एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए मेरे बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग है। करंट फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट आर ड्यू टू करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर है करंट कैरिंग, जिसके कारण हमें फील्ड निकालनी आर डिस्टेंस पे। आर एक तो ग्रेटर देन है, लेस देन है। इसका मतलब क्या है कि एक हमने जो हॉलो सिलेंडर लिया मेरे बच्चे, जिसका रेडियस क्या है? ए है, ये इसकी एक्सिस है, और करंट इसमें कितनी जा रही है? दैट इज आई। तो ऑब्वियसली करंट कहां होगी? सरफेस के ऊपर होगी, क्योंकि सिलेंडर हमारा क्या है? हॉलो। तो हमें कहां कहां निकालना है, पहले इसको समझिए। एक तो हमें अंदर निकालना है, तो एक एम्पीरियल लूप ये हो गया, समझ रहे? लूप 1। और एक हम लूप ले लेंगे बाहर, तो दिस इज लूप 2। समझ गए? ठीक है। अब एक तो आर ग्रेटर देन आर है, और इसमें जो आर है वो लेस देन ए है।
तो पहले हम बात करते हैं, पहला फर्स्ट देखिए, फॉर लूप 2 क्या होगा, फाइंड बी डॉट डीएल म्यू नॉट सिग्मा ई, लगा दिया बेटा। तो अब देखिए ये क्या होगा, जब लूप 2 की बात कर रहे हैं तो पहला आर ग्रेटर देन ए की बात कर रहे हैं, तो ये तो आप जानते हो बी इंटू 2 पाई आर होगा, और म्यू नॉट सिग्मा आई क्या होगा, देखो इससे पूरी करंट अंदर जा रही है, दैट इज आई ले लिया, तो बी क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 2 पाई और आई बाई आर। अगर मैं देखूं तो बी डायरेक्टली 1 बाई आर है बाहर, बात समझ में आ गई, ठीक है मेरे बच्चे। अब जरा अंदर की बात कर लेते हैं, तो फॉर लूप 1 जहां पे आर छोटा है ए से, तो फाई बी डॉट डीएल क्या आएगा मेरे बच्चे, म्यू नॉट आई, और आई क्या है 0, क्योंकि सारी करंट इस लूप से क्या है बाहर, तो ये फैक्टर क्या हो गया मेरे बच्चे, ये आप जानते हो बी इंटू 2 पाई आर, तो 2 पाई आर तो किसी हालत में 0 नहीं होगा, अरे ये तो लेंथ है, ये 2 पाई आर, और ये फैक्टर 0 है, इसका मतलब अंदर जो फील्ड होगी मेरे बच्चे वो क्या आएगी, 0 आएगी। एक नंबर में पॉइंट और पूछते हैं कि ग्राफ खींचिए एक्सिस से बाहर, तो अगर मेरे बच्चे ग्राफ खींचते हैं बिटवीन बी वर्सेस आर हॉलो सिलेंडर के लिए, तो ग्राफ कैसा आएगा मेरे बच्चे, देखिए सेंटर से आर, तो यहां पे आर बराबर ए हो गया, और यहां पे आर बाहर, तो देखो यहां से यहां तक तो बी है ही नहीं, यहां से यहां तक, और सरफेस से है तो बी 1 बाई आर है, तो आगे ग्राफ कैसा आएगा हमारा, रेक्टेंगुलर। तो ये हमारा क्या है मेरे बच्चे, तो ये हमारी क्या थी, दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन दैट इज रिलेटेड टू एम्पियर सर्किट। तो आज मैंने क्या कराया, एम्पियर सर्किट लॉ कराया, उसका प्रूफ कराया, हमने बताया कब करंट का डायरेक्शन प्लस लेते हैं, कब करंट का डायरेक्शन माइनस लेते हैं। सेकंड चीज हमने इसकी दो एप्लीकेशन डिस्कस की, एक तो स्ट्रेट वायर के कारण आर डिस्टेंस में हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया कि एक हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर है जिसके कारण हमें डिफरेंट पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालना है, फिर बी और आर में हमने ग्राफ प्लॉट की। ठीक है मेरे बच्चे, बाकी एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। आज इतना ही, हैव अ गुड डे।